अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर आज हम करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा समझ लीजिए कि है क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम इज़ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन वो होती है जो इक्वेशन के बाद इक्वल में ज़ीरो हो, वो होमोजीनियस इक्वेशन होती है। ज़ीरो हो जिसके इक्वल के बाद, और वो इक्वेशन जिनके इक्वल के बाद कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू या कुछ ना वैल्यू हो, जैसे -1 1, ये वाली, ये हमारे पास क्या नॉन होमोजीनियस होती हैं। यहाँ पर हमने होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को लिख लिया। एक बात इसमें याद रखनी है, इसका जो होता है ना डिटर्मिनेट, ये नोट कर लें, वो इज इक्वल टू 0 हो तो सिस्टम का सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल होता है। क्या कहा मैंने कि अगर डिटर्मिनेट इज इक्वल टू 0 हो तो सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल होता है। ठीक है, कैसे अब देखते हैं। सबसे पहले हमें ये इक्वेशंस दी गई हैं, मतलब ये हमें होमोजेनियस दी हुई लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 लिख के इसका मैट्रिक्स फॉर्म बना लेना है। इसको आपको पता है मैट्रिक्स फॉर्म किस तरह करते होते हैं। ये एक्स वाई जी के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं, जैसे एक्स के कोफिशिएंट क्या है 1 2 5, 1 2 5 इस तरह लिख लिया। वाई के कोफिशिएंट क्या है 2 1 + 4 लिख लिया। जी के कोफिशिएंट क्या है -2 5 8 लिख लिए। इसके साथ मल्टीप्लाई वेरिएबल्स कौन से हो रहे हैं, एक्स वाई जी, उसे कॉलम में लिख लेना है। और इक्वल टू किसके, 0 0 के, आपको पता होता है इसको हम ए कहते हैं, इसको एक्स कहते होते हैं, इज इक्वल टू बी, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते होते हैं, ए डिटर्मिनेट लेते होते हैं। यहाँ पर हमने इस तरह इसका ए डिटर्मिनेट जब लेते हैं तो बार्स में लिख लेते हैं। आपको पता है इस तरह करके हम इसका ए डिटर्मिनेट लेते होते हैं। पहले वाला प्लस में होता है, दूसरा माइनस में, तीसरा भी प्लस में। इसे क्या कहते हैं, रो को एक्सपैंड करके लिखते हैं हम। ये हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया, आई होप आपको समझ होगी ये कैसे करना है हमने। लाइक जब हमने 1 है, रो इस तरह बनती है ना, तो 1 को निकालना तो पहले रो और वही कॉलम को निकाल देना जिस रो से और जिस कॉलम से 1 है, बाकी उसके माइनस को लिख देना। बाकी क्या बचता 1 4 5 8। इसी तरह -2 जिस कॉलम से जिस रो से उसको निकाल के बाकी क्या बचेगा उसके -2 5 5 8 लिख लिया। फिर पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा भी प्लस में होता है, तो -2 ब्रैकेट में लिख लिया। जिस रो से है जिस कॉलम से वो निकाल के बाकी माइनस उसके लिख लेने, 2 1 5 4 लिख लिए मैंने। अब बाद में उसको हमने सिंप्लीफाई करना, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो दरमियान में माइनस होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इसको करने के बाद जब हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा -12 + 18 -6। तो जब इसको आप करके देखें प्लस माइनस आंसर तो 0 आता है। अब हम कहेंगे ए इनवर्स, आपको पता है ना जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो ए इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। तो हम कहेंगे सो द इक्वेशन सिस्टम हैज़, जो इक्वेशन सिस्टम हैज़ है ना नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन उनका। तो अब हम क्या कैसे एक्स वाई जी की वैल्यू निकालेंगे, अब हम उसकी इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जी की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशंस को हम सॉल्व करते रहे ना छोटी क्लासेस में, कैसे करते रहे हम कि यहाँ पर देखो, अब मैंने इन दोनों दो इक्वेशन पहली और दूसरी उठाई है, इसमें से मैंने y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मैंने x को ख़त्म करना है, तो क्या करूँगी, यहाँ पर तो x2 है दूसरी इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में अकेला x। अब मैं क्या करूँगी, पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और उसे 1 को -1 में से माइनस करवा दूँगी 2 दूसरी इक्वेशन को। मैंने वैसे ही किया, पहले वाली इक्वेशन को मैंने लिखा है इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, एंड 1 को माइनस कर दिया, 1 में से माइनस कर दिया दूसरी इक्वेशन को। तो क्या किया, पहले वाली इक्वेशन को 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन ये हो गई थी, उसमें से मैंने दूसरी इक्वेशन को माइनस किया, तो आंसर क्या आपको पता है, ये कैंसिल आउट होगी, कट गया। प्लस का 4y, आपको पता ना जब माइनस करते तो नीचे साइन हम चेंज कर देते होते हैं, 4y और ये माइनस का y, प्लस माइनस माइनस होता है, 3y आ जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, माइनस का 4z और माइनस का 5z, माइनस माइनस प्लस 9z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, आपको पता 3y इज इक्वल टू, ये इक्वल की दूसरी तरफ जाके प्लस 9z हो जाएगा। तो आपको पता है ये 9z 3 दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3 किस मल्टीप्लाई हो रहा है ना y के साथ, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बट मैंने इधर भी डिवाइड करवा दिया, इधर भी करवा दिया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ये इस तरह हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। सो इस तरह y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इज इक्वल टू 3z। इसी तरह मैंने दूसरी इक्वेशंस को किया। अब आप इक्वेशंस, आपको पता, आप खोल के देखें पीछे इक्वेशन क्या है। मैंने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 को 2 से, क्योंकि मैंने वहाँ पर देखो अभी मैं फर्स्ट 2 इक्वेशन को यूज़ करके सॉल्व कर रही हूँ, अब तीनों को यूज़ करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने x की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को मैंने
y को ख़त्म करना ना इधर, तो इधर 2y पहली इक्वेशन में, तो दूसरी इक्वेशन में भी मैंने 2 बनाने के लिए 2y बनाने के लिए इक्वेशन 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 में से माइनस कर दिया इक्वेशन 2 को। तो ये देखिए मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 पहली, और फिर फर्स्ट इक्वेशन में से उसे माइनस कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन लिख ली, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख लिया। और आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे साइन चेंज होते हैं, इस तरह प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल आउट, ये प्लस का x और ये माइनस का 4x, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 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 3x आ जाएगा, और ये दोनों माइनस के 2z भी और माइनस 10z, तो माइनस 12z आ जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर देखिए इधर क्या है, माइनस 3x माइनस 2z इज इक्वल टू 0, और ये माइनस 3x है क्योंकि मैंने तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू तो प्लस होगी, तो ये मैं माइनस 3x को उठा के दूसरी तरफ ले जाऊंगी, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस 12z वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 3 है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपको पता है 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो कि आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4z। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, इधर यूनिक सोल्यूशन नहीं आता होता, हम लेट कर लेते हैं दोनों के। देखें x इक्वल था हमारे पास माइनस 4z और y इक्वल है y इज इक्वल टू 3z। यहाँ पर हम क्या करेंगे, z को इक्वल कर लेंगे लेट t के, खुद से t के लेट कर लेना है t की, क्योंकि t की वैल्यू हम 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, ये इनफिनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, तो जब t करेंगे लेट करेंगे z को, तो जब हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 4z है तो z की जगह t पुट कर देंगे। इसी तरह y इज इक्वल टू हमारे पास 3z था ना, तो z की जगह t पुट कर देंगे, यही इसका सोल्यूशन है। इसी तरह हमने इसे सॉल्व करना है क्योंकि ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। इसका आंसर जो इनफिनाइट है, हम यहाँ t की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। इसी तरह अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास ना होमोजीनियस उन्होंने क्या लीनियर इक्वेशंस दी हैं, इसको हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब आपको लिखना आ गया होगा मैट्रिक्स फॉर्म में, तो हमें पता है, मैंने आपको पहले भी बताई है इसकी बात कि जो इसका डिटर्मिनेट होता है वो इज इक्वल टू 0 हो, तो वो सोल्यूशन जो होता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, क्योंकि हमें x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, फिर हम इक्वेशंस को यूज़ करके करते होते हैं। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेट लेंगे। ये देख लें, ए डिटर्मिनेट मैंने लिया हुआ है। ये देखिए, जब ए डिटर्मिनेट लिया है तो आपको पता है इसे बार्स में लिखते होते हैं, उसी तरह हम इसके 1 के माइनर्स लिख लेते हैं, रो 1 को एक्सपेंड करके, माइनस 4 के माइनर्स लिख लेंगे, जिस कॉलम से जिस रो से उसे निकाल के बाकी लिख लेंगे। फिर तीसरा प्लस का होता है, प्लस 2 जिस कॉलम से जिस रो से उसको निकाल के बाकी उसके माइनस 2 1 3 2 लिख लिए। फिर इनको इस तरह करते होते 1 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दरमियान में फार्मूले का माइनस होता है, ये याद रखना है। तो ये देखिए, ये वाला भी आंसर भी माइनस का था, फार्मूले का भी माइनस था, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में ही लिखा है। तो इसी तरह माइनस 4 बाहर, अंदर वालों को इस तरह मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 2, और आप देख सकते हैं 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ए डिटर्मिनेट हमारे पास क्या है, 0। सो सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन से सॉल्व करके x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने क्या किया, अब आप इक्वेशंस देख लें, क्योंकि पीछे मैंने आपको बड़े अच्छे से बता दिया है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशंस है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यहाँ पर मैंने x2 की वैल्यू निकालनी और x1 को ख़त्म करना है। यहाँ पर x1 को ख़त्म करने के लिए, माइनस करने के लिए, क्योंकि माइनस करेंगे तो ख़त्म होगा ना, तो मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर 2x1 होना चाहिए, मैंने इसलिए इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो मैंने लिख दिया एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 में से मैंने माइनस किया इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 वैसे ही लिख ली इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। यहाँ पर आपको पता जब माइनस कर रहे हो तो हमारे ये साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का और ये माइनस का क्लास कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का 8x2, तो जब 8x2 में से माइनस करेंगे 8x2 1x2, तो वो माइनस 7x2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 7 x3 हो गया। यहाँ पर मैंने x2 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा कि ये x2 7 माइनस 7 x2 को जब उठा के इक्वल की उस तरफ लेके जाऊँगी, ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस x3 वैसे ही माइनस करेगा। तो आपको पता है 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस x3। इसी तरह मैंने दूसरी फर्दर सॉल्व किया आगे कि मल्टीप्लाई किया इक्वेशन, क्योंकि अब मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, x1 की। उसके लिए मुझे क्या होना चाहिए, x1 के लिए ये होगा ना कि x2 एक जैसे हों,
तो मैंने क्या किया था कि इक्वेशन मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 को किससे 2 से, ताकि दोनों सेम हो जाए और वो कैंसिल आउट हो जाए जब मैं ऐसे सब्ट्रैक्ट कराऊँ। एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3, आप 3 को भी यूज़ कर सकते इक्वेशन, और मैंने 3 को इसको सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन 3 लिख दी और इक्वेशन 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। और इस तरह x2 कैंसिल होगा जब साइन चेंज हो जाते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गए। इनको सॉल्व किया तो एक माइनस x1 आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो प्लस 2x3 आ गया, और ये माइनस x1 को इक्वल की इस तरफ ले जाएंगे तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x3 इज इक्वल टू 2x3। तो अब हम यहाँ पर क्या करते देखें ना, x2 का आंसर हमारे पास था इज इक्वल टू माइनस x3 और x1 का आंसर इक्वल टू है 2x3, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह x3 इज इक्वल टू t, तो जहाँ पर x1 हमारे पास क्या था 2 इज इक्वल टू 2x3, तो जहाँ पर x3 है वहाँ पर t पुट कर देंगे। इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 2t, क्योंकि x3 की जगह t पुट कर दिया, और x2 इज इक्वल टू माइनस t, तो x3 इज इक्वल टू t जो कि हमने लेट किया इज सोल्यूशन, यही इसका आंसर है। अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडी वाले ग्रुप में लाजमी शेयर किया करें ताकि किसी की हेल्प आउट हो सके, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इसको हमने सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया और इसको नाम दे दिया, ये A है, ये X है, ये B है। हमें पता हम सबसे पहले ये x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना यहाँ पर हमने, तो इनको फाइंड आउट करने के लिए A का डिटर्मिनेट लेते हैं, A का डिटर्मिनेट लिए तो वो 0 आया, तो हमें पता ये सिस्टम है क्या है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा सिस्टम का तो हम x1 x2 x3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें होंगे, हम इक्वेशन को सॉल्व करके करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखें यहाँ पर ये इक्वेशन है 1 2 3, तो यहाँ पर मैंने x2 की वैल्यू निकालनी है, तो x1 x2 दोनों सेम है, तो मैं क्या करूँगी कि इक्वेशन 2 में से माइनस कर दूंगी इक्वेशन 1 को और x2 की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए मैंने लिखा है 2 में से माइनस की इक्वेशन 1, क्योंकि x1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x2 हमने निकालना है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन नीचे चेंज हो जाते हैं ना, x2 और प्लस x2 तो ये हो जाएगा 3x2 और ये प्लस के दोनों ये भी ये हो जाएंगे 6x3 इज इक्वल टू 0। तो जब इक्वल की ये दूसरी तरफ जाएगा ये हो जाएगा माइनस 6x3, लेकिन 3 से जब ये हो जाएगा ना 3 इधर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके इस तरह होगा ना माइनस 6x3, लेकिन 3 से जब 6 कैंसिल होगा तो हमारे पास वो कट होके माइनस 2x3 आ जाएगा। तो अब हमने तीसरा की, ये तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई, अब हमने x1 की निकालनी होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 जो हमारे पास है उसको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 में, क्योंकि उसको ऐड करने से ये देख लेना है कि मल्टीप्लाई किए बगैर भी क्या हमारी x2 कैंसिल हो सकता है, तो इस तरह हो सकता था। ऐड क्यों किया, क्योंकि ऑलरेडी प्लस माइनस में था, तो ऐड करेंगे तो इनके साइन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वही साइन रहेंगे जो होता है। तो मैंने इसे कैंसिल आउट कर दिया, पीछे मेरे पास रहेगा 3x1 और प्लस 9x3, तो जब मैं इक्वल की उस तरफ गया तो माइनस 9x3 हो गया, और आपको पता है इधर 3 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने के बाद क्या आ जाएगा आंसर, x1 इज इक्वल टू माइनस 3x3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के आंसरों में x3 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेक करते होते हैं x3 को इक्वल टू t के, देन सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर x3 है वहाँ पर t पुट कर देंगे, यहाँ पर भी x3 है तो यहाँ पर t पुट कर देंगे, x1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3t और x2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2t और x3 इज इक्वल टू t है। यही हमारा सोल्यूशन। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम है। यहाँ पर उसने कहा जो सिस्टम है ना, खुद से उसने बता दिया क्वेश्चन में, वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। आल्सो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमने लैम्डा के साथ उसको सॉल्व करना है। देखें हमें वही होमोजीनियस सोल्यूशन दिया हुआ लीनियर इक्वेशंस का दिया हुआ है, हमने कहना है गिवन सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो इसी तरह पहले से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना हमने, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आपको पता होता है ना, इधर हमने एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड आउट भी करनी, बट उसने पहले कहा लैम्डा की करें। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसका एक डिटर्मिनेट लेंगे। उसने कहा था सोल्यूशन इज हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, इसलिए जो हमारा डिटर्मिनेट उसको इज इक्वल टू 0 पहले ही रख लेना हमने। जब हम इसका डिटर्मिनेट लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये प्लस 2 लैम्डा था माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा अकेला लैम्डा। इधर था प्लस 4 और प्लस 3, ये हो गया 7 में से माइनस 2 किया तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास, उधर हमारे पास क्या है 3 + y
प्लस जी इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस लैम्डा जी। यहाँ पर लैम्डा पुट कर देंगे हम, जो लैम्डा की वैल्यू आई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिस्टम बिकम आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू -5 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में हमारे पास पुट कर देंगे। इक्वेशंस क्या थी, यहाँ पर लैम्डा था ना, तो वहाँ पर माइनस जी था, तो लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। ये हमारे पास 1 2 3 इक्वेशन बन गई। आपको पता हमने एक्स वाई जी की वैल्यू पुट करनी इक्वेशंस को सॉल्व करके। सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, वाई की वैल्यू निकालते होते हैं। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये मैंने लिख दिया। इक्वेशन 2 में से मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। पहले मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसे 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। पहले इक्वेशन 2 लिख ली और इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसे भी लिख लिया। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं। 2x से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, क्योंकि ये -2y है और ये प्लस का y है, -y प्लस 3z, क्योंकि ये 5z और ये माइनस का 2z इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू होगी y इज इक्वल टू 3z। इसी तरह मैंने क्या करना था, y को ख़त्म करना था। तो मैंने इक्वेशन 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको इक्वेशन 3 में से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट करवा दिया। इक्वेशन 3 लिखी, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके 2 से लिख दिया। जब मैंने उसमें से y कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास क्या बचा, आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं। -3x माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ये माइनस का 2z और ये माइनस का 10z, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो लेकिन साइन माइनस का होता है, -12z इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू -4z, क्योंकि ये 3 इधर जाके हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड होने के बाद 3 1 3 3 4 12 होता है, इसलिए ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पर हम क्या करते होते हैं, यहाँ पर हम z को इक्वल टू लेट कर लेते हैं t के, क्योंकि t को हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3, ये इन्फिनाइट इसकी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, इन्फिनाइट आंसर्स होते हैं इसके। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 3z था, x इज इक्वल टू -4z। जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ t पुट कर देंगे। इस तरह x इज इक्वल टू -4t हो गया, y इज इक्वल टू 3t हो गया। इसी तरह इजी सा सोल्यूशन। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है 4 क्वेश्चन का। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास x1 प्लस 4x2 प्लस लैम्डा x3, यहाँ पर 2 टाइम लैम्डा दिया हुआ। सबसे पहले हमें, आपको पता है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती है। उसके लिए हम क्या करते थे, इसको अब मैंने सिंपल सा काम किया, मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ए को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, तो ए इज इक्वल टू ये है, क्योंकि इसके कोफिशिएंट लिखे ना x1 के, x2 के, x3 के। वो लिखने के बाद मुझे पता है क्वेश्चन में उसने कहा कि जो सिस्टम है ना, हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, मीन के जब इसका डिटर्मिनेट लेंगे उसको इक्वल टू 0 के पुट करेंगे। तो जब इक्वल टू 0 लिया, इसका डिटर्मिनेट लिया, सिंपल वैसे ही डिटर्मिनेट लेना स्टूडेंट्स, जैसे हम पहले लेते हैं कि रो 1 को एक्सपैंड करना है। रो 1 को एक्सपैंड करके मैंने इसका डिटर्मिनेट लिया, तो यहाँ पर डिटर्मिनेट लेने से ए वाई लैम्डा स्क्वायर आया था। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया, क्योंकि ये 2 इधर जाके जब इक्वल के उस तरफ जाएगा 8, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 4 8 होता है, ठीक है, 2 4 8 होता है। तो सो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। आपको पता है हमें के लिए लैम्डा की वैल्यू चाहिए, हमारे पास लैम्डा स्क्वायर नहीं है, तो मैंने इसके स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 वैल्यूज़ आ गई यहाँ पर लैम्डा की, प्लस -2। अब एक दफ़ा +2 पुट करेंगे, एक दफ़ा -2। कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशंस में, जहाँ जहाँ लैम्डा है ना, वहाँ वहाँ एक दफ़ा लैम्डा की +2 वैल्यू लेंगे, एक दफ़ा -2 लेंगे, फिर उसको फर्दर इक्वेशन सिस्टम से सॉल्व करेंगे। वैन लैम्डा इज इक्वल टू 2, प्लस का 2 मैंने लिया है, देन सिस्टम बिकम, सिस्टम क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी लैम्डा था, यहाँ पर भी लैम्डा था, तो वो सिस्टम इस तरह बन गया। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर x2 की वैल्यू निकालनी है, तो x1 को ख़त्म करना है ना, कट करना है, तो x1 के साथ 2 होना चाहिए। इसलिए मैंने इक्वेशन 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया और उसे इक्वेशन 2 में से माइनस कर दिया। ये देखें क्या किया है, इक्वेशन 2 में से माइनस कर दिया। तो आपको पता है ये साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x1 पीछे क्या बचेगा, आपको पता है ये प्लस का, ये माइनस का, -7x2 आ जाएगा, और माइनस प्लस, क्योंकि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, साइन चेंज हो गए थे ना स्टूडेंट्स, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो -4x3, तो जब इनको माइनस माइनस प्लस 7x3 हो गया। और आपको पता है ये हमें x2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा x2, और ये 7 7 से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो आंसर इस तरह क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू -x3। इसी तरह मैंने यहाँ पर x1 की वैल्यू निकालनी। इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए मैंने क्या किया, इक्वेशन 3 में से, क्योंकि मैंने क्या करना है, 2 को ख़त्म करना है ना, x2 को, तो क्या करूँगी, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, क्योंकि इधर इक्वेशन 3 में x2 के साथ 2 है, तो इसलिए मैंने इक्वेशन 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और इसे इक्वेशन 3 में से माइनस कर दिया।
तो ये मैंने माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बचा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ये मैंने साइन नीचे चेंज होते जब सब्ट्रैक्ट करते ये कट हो जाएंगे, पीछे बचेगा -x1 प्लस 2x3। तो ये -x1 की वैल्यू निकालनी, तो इक्वल की उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 2x3। तो मैंने कहा व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2, जब मैंने लैम्डा को 2 पुट किया था तो सोल्यूशन क्या था। अब यहाँ पर हम क्या करते आ रहे हैं काम पीछे से कि x3 को इक्वल ले लेते होते t के, मैंने t के इक्वल लिया, तो जहाँ जहाँ मेरे पास x3 है वहाँ वहाँ t पुट कर देंगे। इस तरह हमारे पास x2 की वैल्यू बन जाएगी -t और x1 की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी 2t। ये हमारा आंसर था। अब हम करेंगे व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू -2। जब लैम्डा -2 था तो देन सिस्टम क्या बन गया था, यहाँ पर भी लैम्डा था, यहाँ पर भी लैम्डा था, तो जहाँ जहाँ लैम्डा था वहाँ वहाँ लैम्डा की वैल्यू -2 पुट कर देंगे। और अब इक्वेशन की नंबरिंग मैंने चेंज कर दी, पहले थी 1 2 3, अब मैंने कर दी 4 5 6। अब इनको यूज़ करते हुए x1 x2 x3 की वैल्यू निकालेंगे। मैंने किया इक्वेशन 5 में से माइनस की है इक्वेशन 4, पहले इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसे इक्वेशन 5 में से मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आया, मैंने x2 की वैल्यू निकाल ली। x2 की वैल्यू इज इक्वल टू 1/7 x3, क्योंकि x2 के साथ 7 यहाँ पर -7 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह ये आ जाएगा। इसी तरह मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर निकालनी थी x1 की 1 की वैल्यू, उसके लिए x2 को क्या करना था, ख़त्म करना था। तो क्या होगा, इधर x2 को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन जो है हमारे पास 6, उसमें मैंने की ऐड की है इक्वेशन 5। पहले इक्वेशन 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसे इक्वेशन 6 में से क्या कर दिया, उसमें ऐड कर दिया। इक्वेशन 6 लिख के इक्वेशन 5 लिखी, जिससे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, और आपको पता है ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए इसे मैंने ऐड किया, ये ऑलरेडी प्लस माइनस के थे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 7x1 और माइनस माइनस प्लस -10x3 आ जाएगा, और इस तरह x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/7 x3। तो अब हम क्या करते होते थे, मैं कहूँगी व्हेन लिखेंगे ना हम, मैं लिखूँगी यहाँ पर व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू -2, तो हमारे पास जहाँ जहाँ t है x3 है वहाँ वहाँ t पुट कर देंगे। तो क्या करते होते थे, लेट x3 इज इक्वल टू t x1, इस तरह हमारे पास क्या बन जाएगा, जहाँ पर x3 है वहाँ पर t लग जाएगा 10/7t। इसी तरह x2 हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/7t। बस यही इसका आंसर है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी है, बहुत मज़े का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहाँ पर भी लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। और विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डज नॉट, उसने कहा ये जो सिस्टम है ना इसके पास यूनिक सोल्यूशन नहीं है। ऑल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहाँ पर भी लैम्डा की पहले वैल्यू निकालनी। ये आपके पास इक्वेशन है, इसकी मैट्रिक्स बना लें। इसके सबसे पहले मैंने उन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। इस तरह ये हमारे पास ए होता है, ये हमारे पास एक्स होता है, ये हमारे पास बी होता है। इसी तरह ये है ना स्टूडेंट्स। और हमें यह कहा उसने कि जो सिस्टम है ना यूनिक सोल्यूशन नहीं है, हम लिखेंगे फॉर नॉट हैविंग अ यूनिक सोल्यूशन। तो हमें पता है यूनिक सोल्यूशन तो तब हो सकता है ना जब सिस्टम क्या होगा, नॉन ट्रिवियल होगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम करेंगे कि ए डिटर्मिनेट को इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर ए का डिटर्मिनेट लिया, इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेट, ए का डिटर्मिनेट लेंगे। तो आपको पता है इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते होते हैं इस तरह, ठीक है। और इसके माइनस लिख के उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये बहुत दफ़ा हो गया माशाल्लाह, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है 3rd। यही काम हमने किया है, जो 3/3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट लेना मैंने बड़ा सिखाया है, तो आप वहाँ से देखें पीछे से। अब हमारे पास लैम्डा आ गया हमारे पास 8। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ वहाँ हम 8 पुट कर देंगे। ये 8 नहीं आना, 6 आना है। देखें ना, जब हम 8 में से ये है इक्वल के उस तरफ जाएगा, 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, -6 जब इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। ये लैम्डा 6 आना है, लैम्डा इज इक्वल टू 6 आना है स्टूडेंट्स, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास लैम्डा 6 आ गया, यहाँ पर भी लैम्डा 6 पुट कर देंगे। तो लेकिन ये नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन है, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वल में है, तो इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखें, तो लैम्डा की जगह लैम्डा ए हमारे पास ये था ना, और इक्वल हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है ये वाला, इसे बी कहते होते हैं हम, इसे एक्स कहते होते हैं, इसे ए कहते होते हैं। इसमें क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसको साथ लिखेंगे अब हम। तो जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे वो 2, 11, 16 डॉट डॉट लगा के हम लिखेंगे
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ए के साथ उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। उसी तरह रो ऑपरेशन लगाएंगे, हमने क्या करना होता है, वही इचेलॉन फॉर्म बनानी होती है। यहाँ पर 1 है हमारे पास ऑलरेडी, इसको भी 0 करना होता है, इसको भी 0 करना होता है। उसके लिए क्या करेंगे, रो 2 में से माइनस करेंगे, पहले रो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसे रो 2 में से माइनस करेंगे। इसी तरह यहाँ पर 3 है, पहले रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसे रो 3 में से माइनस कर देंगे, तो ये 0 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर 1 चाहिए होता है। इसी तरह ये ना स्टूडेंट्स हम पीछे करते आए हैं, तो हम 1 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रो 2 को -1/7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें इस तरह हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया। नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, इधर 0 बनाना और इधर 1 बनाना, यही काम होता है ना। तो आपको पता है उसने ये भी कहा है कि इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये रो 2 है ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके ना ऐड कर देंगे, किस में, रो कौन सी रो में, 3 में। तो जब हमने ये काम किया कि रो 3 में ऐड किया प्लस जब रो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड किया, तो ये तो सारी 0 0 होगी। तो देखिए ये तो यूनिक सोल्यूशन नहीं है। तो फिर हमारे पास क्या बचा, 9x1 4x2 6x3 इज इक्वल टू 2। x2 क्योंकि x1 तो है ही नहीं, x1 तो x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इधर से x1 x2 x3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे x3 इज इक्वल टू t। तो ये इक्वेशन 1 2 को लेते हैं, हम लेंगे ये 1 को कह दो, इसको 2 कह दो। तो x2 प्लस 2x3 क्योंकि हमने x3 को t लेट कर लिया यहाँ पर, तो जहाँ पर हमारे पास xt है उसे हम क्या कर देंगे, x3 है वहाँ पर t लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू -1। तो ये -1 उधर जाके ये -2t हो गया। ये हमारे पास क्या आ गई, x2 की वैल्यू आ गई। इसको हम क्या करेंगे, इधर से हमने x1 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि x3 की वैल्यू तो लेट कर ली हमने। x1 की वैल्यू निकालने के लिए x2 की ये वाली -1 -2t पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। जब हम इधर डायरेक्ट मैंने पुट कर दी -1 -2t, तो ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये वाला 4 है ना साथ, देखें तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x1 -4 -8t प्लस 6t इज इक्वल टू 2। तो इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया, तो यहाँ पर x1 हमारे पास क्या आया, x1 हमारे पास आ गया 2t प्लस 6। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी, यही इसका सोल्यूशन है, यूनिक नहीं है। तो ये इस तरह हमारा ये चैप्टर 3 ख़त्म हो गया। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।